भारत में अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है तो उसकी मशीन जर्मनी से आई होगी, किसी का अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी, किसी का सीटी स्कैन हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी, एमआरआई हो रहा है तो मशीन जर्मनी से आई होगी। हमने क्या किया है, तो उस बेशर्मी की तरह उस पर 12% जीएसटी लगा दिया है। सोचिए, एक तो हम बनाए नहीं है, अब बेशर्मी की हद देखिए कि अगर कोई चीज आ रहा है ना तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जबकि ये सब क्रिटिकल मशीनरीज है सब, किसी की जान जोखिम में है इससे। अच्छा, कितना हंसते होंगे सब, जर्मनी वाला इतना छोटा है सब, कहां से ये अभी ले एमआरआई मशीन ना बना पाया। मेक इन इंडिया तो स्टार्टअप इंडिया, इवन अभी देखिए एक आइडियाज ऑफ इंडिया प्रोग्राम था, मुंबई में था, तो वहां से यहां से जाने का वो लोग रूल होता है कि वो लोग फ्लाइट टिकट देते हैं, 5 स्टार होटल में रहने का देते हैं, हम किसी में से कुछ भी नहीं लेते हैं। यहाँ से वहां से जाना रहना, जिस होटल में वो रहने के लिए देते हैं, हम पूछते हैं कौन सा 5 स्टार करिएगा। अच्छा, ये वाला ताज हो गया, ओबराय हो गया, जेडब्ल्यू मैरियट हो गया, अलग अलग है, तो जो भी पहले पूछ लेते हैं कि कौन सा आप करिएगा, अब वही वाला हम अपने पैसा से करते हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि हम बिहारी लोग किसी के मोहताज हैं। तो अपने से एक चीज हमको समझ में आया ना कि हम लोग के लिए, बिहार के लिए हमारे अपने ही, हम ही लोग जिम्मेदार हैं अपनी दुर्दशा के लिए, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें सबसे अच्छा से कुछ आता है तो थोड़ा लंबा लंबा फेंकने और दूसरे का टांग खींचने, सबसे ज्यादा यही आता है, समझा कि नहीं? किसी को भी हम ही 3 साल के बाद हम भी नहीं पढ़ाएंगे, बहुत दिन हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तुम्हें अभी भी बता दे रहे हैं। शिक्षा में मेरा बस उद्देश्य यही था कि एजुकेशन को सबसे आसान और एकदम कम पैसे में कर देना। जिस दिन हम ये कर देंगे, जिस दिन कर दिए हम एजुकेशन से, फिर हम दूसरे साइड में है, हमारा टारगेट अलग है, फिर हमको एग्रीकल्चर फील्ड में किसानों के लिए यही सिस्टम करना है। जैसे किसान भी कहे कि एग्रीकल्चर इतना इजी था, वो अभी तक नहीं समझ में आया हमको यहाँ पर, तो अभी हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा। हम तो इसमें, हमको हमें खुद नहीं पता हमको टीचर कैसे बन गए, तो हम यहाँ आके झूठ थोड़े बोलेंगे, हमको हम टीचर बनना ही नहीं चाहते हैं, हम यहाँ तो थोड़े झूठ बोलेंगे। योगी जी जैसा सीएम चाहिए बिहार में, एक तो हाँ तरतरा दे इनकाउंटर करके आके यहाँ पे, इतना ना क्राइम बढ़ गया है, योगी जी जैसे 4 गो योगी जी टाइप का कितना 4 सही, योगी जी में ये सब चीज बहुत जबरदस्त है, गड़बड़ किया है, सारी गड़बड़ किया है, मीडिया जा रही है इसके पीछे, इसका इनकाउंटर नहीं हो पाएगा, इनकाउंटर नहीं हो, मीडिया को पीछे क्या हो गया, गाड़ी पलट गया, पलट गया तो हम क्या करें, पलट गया तो हम क्या करें, सड़क ठीक नहीं थी, सड़क ठीक बनेगा, सड़क क्या होगा, ठीक बनेगा, वहां धड़धड़ा दिया यहाँ पे। योगी जी में ये चीज बहुत जबरदस्त होता है, साफ करके जो नचनिया गजनिया वाला बजा रहा है सब ऐसे, किसी दिन बाबा सुन लिए ना, गाड़ी से चलता है टेम्पो से हो रहा साहब का सब क्या कर दिया भोजपुरी इंडस्ट्री वाला। जिस समाज में भाभी को मनोरंजन का साधन समझ के देखा जाता होगा, उस समाज की इज्जत करने के लिए हम लोग खड़े होते हैं। कभी हम बिहार वाले आवाज उठाए हैं कि हमारा भोजपुरी में जो ऑर्केस्ट्रा वाले आ गए हैं सब, कि भाभी को मनोरंजन का साधन बना दिया है सब। आप एक बार इस पे आवाज उठा के देखिए, पहले अपने लोगों का मुंह चुप करा के देखा जाए। हम बोले तो ठीक, आप समझिए हर गाना भाभी से शुरू होकर साली पे खत्म हो जा रहा है। बिहार की फिल्म इंडस्ट्री को ऑर्केस्ट्रा वालों ने कब्जा कर लिया। अब उनका फिल्म इंडस्ट्री किया, अभी होली आएगा 300 गाना निकालेगा, क्योंकि उनको तो कोई मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है। शारदा सिन्हा जी का एक गाना जब तक पृथ्वी रहेगी छठ में वो गाना बजेगा, लेकिन जो ऑर्केस्ट्रा वालों का कब्जा हुआ है कि हर साल वो गाना निकालेगा छठी मैया पे, हर साल। भाई तुमको जरूरी नहीं कि हर साल निकालो, तुम 2 साल पे 3 साल पे एक ही निकालो, लेकिन मेहनत करके इतना बेहतरीन निकालो। हाँ, शरीर के अंग से भोजपुरी का ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री बाहर नहीं निकला। आजकल लड़के ना इमोशन में चले गए, समझ आ गए कि ना, बिना मतलब का किसी से वादा कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर कामयाब होगा। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई से सोने का कंगन पहना चुका होगा। बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अभी देखिए अमेरिका में आग लगा है, तो जेल से कैदियों को लाया गया आग बुझाने के लिए। हाँ, भाग गया तो भी पकड़ाएगा, जेल में थोड़ा पैदा हुआ था, उसको सैलरी भी मिल रही है, $10-12 दिया जा रहा है, और जेल में से आके आग बुझा रहा है। वो सब भी काम कर रहा है सब, सोचिए, अब ईमानदारी से कर रहा है सब, भाग नहीं रहा है सब। सोचिए जेल कैदियों को भी ईमानदारी है, मेरे देश के संकट आया है, अपना भाग नहीं यहाँ पे, इंडिया में भाग जाता सब। अरे नहीं जानते क्या करता इंडिया में, अब यहाँ के जेलवा को ले जाता, आप जेल फूक दे ना, तो जेल ना बंद फूक दे यहाँ पे। अपने यहाँ गजब होता है। अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि एक व्यक्ति जिसे देश के बारे में सोचना चाहिए, जिसे विकास के बारे में सोचना चाहिए, वो इतने दलदल में फंसा है कि वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, खाना क्या खाना होगा, बेटी को दहेज देना है, बूढ़े माँ बाप का इलाज करना है। तो हमारे देश में लोग पूरी जिंदगी इसी में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि फिर देश में राशन कार्ड पे 5 किलो भात आबाद करने के लिए जाते हैं, भात में उलझे हम लोग, समझा कि नहीं गया। तो बताइए हमारे यहाँ तो इसी सब में हम लोग क्या है, उलझ गया। अमेरिका में ये सब समस्या नहीं है, उसका हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा है, हेलीकॉप्टर से आग बुझा रहा है, जहाज से आग बुझा रहा है, अपने यहाँ बाल्टी अपने बाल्टी, आग को भी पता है कि किस लेवल पे किस। सिंपलिसिटी में रहिएगा, कभी दिखावा में मत रहिएगा। क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तुम्हारी अच्छी काम, और कोई नहीं। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिए, समझा कि नहीं। पीटी एग्जाम निकालना है, अपना चेहरा देखिए कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको, माता का चेहरा देखिए कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है
तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होकर जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा। यहाँ तो कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझा क्या? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। और तुम लोग लड़का लोग ध्यान से पढ़ो, देखो नहीं विजन समझो, तुम्हारे भरोसे बहुत जिम्मेदारी है, घर द्वार बनाना है, कर्जा चुकाना है, नहीं नौकरी होगा कोई नहीं पूछेगा, इनके लिए तो कोई ना कोई पढ़ रहा है। तो दुनिया, समाज, रिश्तेदार, किस्मत, कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीख जाए। तो खोदो गड्ढा खोदा तो छलांग लगाओ, पैर पकड़ा तो लात चलाओ। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ में दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पर चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइम क्या बनाते हो? पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ जाएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुना है, उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिए, बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज। दुनिया में दो चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। वो चीज बहुत मुश्किल होता है। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आई है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बनती है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, उतने समय टूटने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। लड़का लोग आपको हमेशा बोलते हैं बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है, जमीन जिस पे चलते हैं जमीन में उठ के गाली देने लगेगा, आसमान छूटेगा ऊपर से, भागने का जगह नहीं मिलेगा, खुद के माँ बाप चार बात सुनाने लगेंगे। बड़ी दिक्कत है जीवन में, लेकिन सक्सेस हो जाए सब दूर। जिस एज में ना, उस एज में अभी आपके अंदर अब दो फाइट चल रही है। एक सक्सेस होना है, जीवन बनाना है, दूसरा ओकरो फंसाना है। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका है, कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा तकलीफ देखिएगा तो यहाँ से सामान पैक करके वापस जाता है, उसको होता है। उसको एक एक गली याद आता है कि यहाँ हम पढ़ रहे थे, यही गलती किए थे, यहाँ किए थे। अमीर बनने की कोशिश कीजिए, दिखने की नहीं। EMI पे आईफोन लेके घूमने वाले सब क्या जरूरत है भाई? अपने से पूछ के देखो, जितने फेलियर लोग होते हैं, जितने फेलियर लोग होंगे, उन्हें शौक बहुत होगा कि हम भाई खा ले, ऐसा कपड़ा पहने, ऐसे रहे। उनको फेलियर की निशानी है यहाँ पर। और वो पहले अपना देखेंगे, खाना नहीं खाए आज, काम कैसे करेंगे, नींद नहीं पूरा हुआ। जितने सक्सेसफुल होंगे वो देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देंगे यहाँ पर। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगेगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। समझा कि नहीं? बेटा पूछेगा पापा क्या लाए, पिता पूछेंगे कितना कमाए, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं लेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे, अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना अच्छा लगेगा आप जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को माँ को अपनी उस कुर्सी पे बैठाइएगा। यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करे ना, तो याद रखिएगा, ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पे किसे बैठाना है, माँ बाप को बैठाना है। समझा कि नहीं? क्या भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। सबसे पहले याद रखिएगा, बड़े लोगों के लिए इमोशन मायने नहीं रखता है, ना उनके लिए रिलेशन मायने रखता है। नो इमोशन नो रिलेशन, ओनली देयर इंटरेस्ट। दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखिए, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। एक बात समझो, दुख ऊपर वाला दिया है, हम हंस के स्वीकार करते हैं, दुख भी वही दिया है। उसको लगता है कि इसे सुख देना चाहिए, उसे लगता है दुख देना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, हमें जब जरूरत लगेगा 2-4 घंटा लगाते भी हैं। अगर दुख ना आए ना, इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा। तो सुख दुख जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन दुख बहुत पहाड़ लगता है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है, और बहुत चेहरों की पहचान भी करा के जाता है। आप अपने रिलेशन में देखिएगा, अपने मोहल्ले में देखिएगा, कुछ महिला या पुरुष ऐसे होंगे जो दिखने में भले सुंदर ना हो, लेकिन उनके विचार आपको अच्छे लगेंगे, नहीं ये इंसान अच्छे हैं। तो मनाइए कि ऐसे लोग मिले जीवन में जो दिखने में भले सुंदर ना हो, लेकिन विचारधारा उनकी बहुत सुंदर हो। किसी भी सफलता के पीछे
केवल आपकी मेहनत होती है। लाभ खाने से कोई यूपीएससी निकालता, गली का हर आवारा आज आईएएस बना होता है। तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपन में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। ज्यादा सबको समझाने की भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रक का माल टेम्पो में लोड नहीं होता, उतना समझने के लिए होना चाहिए, नहीं समझे। दूसरे के जेब में रखा धन और किताब में लिखी गई जरूरत पे आपके काम तो कभी नहीं आएगी। आपके काम आपके जेब का धन और आपके दिमाग में जो है वही आएगी, दूसरे कभी नहीं आ सकता। इस बात का ध्यान रखो कि पैसा कमाने का केवल एक रास्ता पढ़ाई है, लेकिन अगर पढ़ाई के बिना पैसा आ भी गया तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो सोने की लंका की तरफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। कई लोगों को देखते हैं ज्ञान देने लगते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा। भाई दुनिया में देखो अडानी अंबानी भले कुछ हो जाए, लेकिन उनकी कंपनी को पढ़े लिखे लोग ही चलाते हैं। आप अनपढ़ बन के आगे बढ़ जाएंगे तो मालिक कहला जाएंगे, लेकिन कंपनी चलाने की जिम्मेदारी पढ़े लिखे को ही दीजिएगा। खुश नसीब वो है जो टाइम से पहले मैच्योर हो जाए। इस एज में अगर आप मुंह मोड़ लिए ना, याद रखिएगा दुनिया देखेगी आपको, उस बुलंदी पे जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, ये एज ही ऐसा। बचपना में किसी से खिलौना छोड़ा सकता, अभी के एज में लाल पीला हरा नहीं छोड़ा। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा, चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो